Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. First of all, I'm sorry because I will not upload a video on daily basis. पहली बात तो ये है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि अब से मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगा। मैं हमेशा सोचता था कभी न कभी मैं YouTube पे कामयाब हो ही जाऊँगा, कुछ नहीं तो वेबसाइट में कामयाब हो जाऊँगा, कहीं से मैं पैसे कमा ही लूँगा। बट ये एक ख्वाब ही था। आई हैड बीन जॉबलेस फॉर 6 months। मैं घर पे बैठ के 6 महीने गुजारे मैंने। और आप सोच सकते हैं एक बीवी और बच्चे वाला बंदा 6 महीने घर पे बैठ जाए तो क्या होता है। आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ कोशिश की ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल मेरा 2013 से चल रहा है। अब सोचे 2013 से लेकर अब तक कितने साल हो गए और मैं लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या मिला जब मेरा बुरा वक्त आया, ना यूट्यूब ने मेरा साथ दिया, ना वेबसाइट ने मेरा साथ दिया, ना मुझे कहीं से कुछ मिला। आई ट्राइड एवरीथिंग टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑनलाइन। मैंने हर कोशिश की इन 6 महीनों में कि शायद मैं यूट्यूब से कमा सकता हूँ, शायद मैं कोशिश करूँ कि किसी तरह से मेरे आमदनी हो जाए, मेरा घर का ख़र्चा चल जाए। लेकिन मैं नाकामयाब रहा। आई फेल्ड अगेन एंड अगेन। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मैंने बहुत हिम्मत हौसला किया। इन 10 सालों को मैंने हर दफ़ा अपने आप को हिम्मत दी कि मैं शायद यूट्यूब पे कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा एक ख्वाब ही था और ख्वाब ही रह गया। आई नेवर स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल फॉर अर्निंग मनी। मैंने कभी ये सोचकर यूट्यूब नहीं शुरू किया था कि मैं पैसे कमाऊँगा। मैंने जब शुरू किया था मैं उस वक्त ख़ुद पढ़ता था, मैं नई नई लैंग्वेज सीखी और मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, सो हाउ टू मेक अ प्रैक्टिस, हाउ टू रिमेंबर अ सेंटेंसेस, कैसे मैं याद रखूँगा जुमले। तो मैंने सोचा मैं किसी और का भला भी करूँ और अपना भी भला हो जाए। वो कैसे? जो मैं याद करूँ उसे रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैं यही करता था, जो याद करने बैठता था उसे लिखता था और उसे रिकॉर्ड कर देता था, अपना भी फ़ायदा दूसरों का भी फ़ायदा। तो मैंने कभी भी ये सोच के यूट्यूब नहीं शुरू किया था कि मुझे पैसे कमाने। आई स्पेंड 4 hours डेली। मैं रोज़ाना पिछले 6 महीने से 4 घंटे रोज़ाना लगाता यूट्यूब पे। पहले लिखता, फिर उसको डिज़ाइन करता कि लोग कहते चीज़ दिखती है तो बिकती है। मैंने बोला चलो डिज़ाइनिंग करके देखते हैं। फिर रिकॉर्ड किया, फिर अपलोड किया। ये पूरा प्रोसेस मेरे 4-5 घंटे ले लेता है। और इन 4-5 घंटों को मैं, क्योंकि काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, तो मैं तसल्ली से कर रहा था ये सोच के कि शायद यूट्यूब मुझे कभी ना कभी तो मौका देगा। और गैस करें, पिछले 2 सालों से यूट्यूब मुझे $7 दे रहा है, यानी $7। $7 का मतलब हुआ 1050 रुपये, जो मेरे इंटरनेट का बिल है। यूट्यूब पेड ओनली $7 पर मंथ। और मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ क्योंकि पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ पिक्चर्स। और रिसेंटली पिक्चर्स मैंने अपने कज़न्स को दिखाई जो यूट्यूब शुरू कर रहे थे। मैंने बोला मैं तो कामयाब नहीं हुआ, तुम कामयाब हो जाओ। बट इट मीन्स इट्स माई इंटरनेट मंथली फ़ी। और वाकई में ये मेरी मंथली फ़ी है इंटरनेट की, जो वो भी नहीं देता। और आपको ये पता होगा यूट्यूब जब तक $100 नहीं होते जब तक पैसे नहीं देता। तो हिसाब लगाएं, $60 से $100 कब तक होंगे? कम से कम भी 10 महीने लग जाते हैं मेरी पेमेंट को आने में। और वो आती कितनी है? $15,000 रुपये। $100 का मतलब 15,000, ये 14,000। इस तरह मेरा घर का खर्चा तकरीबन 30,000 से ऊपर है। आई अपलोड वीडियो एवरी सैटरडे एंड संडे। मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, लेकिन मैं सैटरडे और संडे को वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। ओनली 1 वीडियो अ वीक। कोशिश करूँगा एक वीडियो लाजमी अपलोड करूँ। इफ़ आई गेट चांस, अगर मुझे मौका मिला,
आई विल अपलोड ट्विस अ वीक, मैं कोशिश करूँगा, अगर मौका मिल गया तो 2 वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि देखें अब 6 महीने बाद मुझे जॉब मिली है, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ, उस पर तवज्जो देना चाहता हूँ। आई ऑलवेज थिंक आई विल बी अ गुड टीचर, मैं हमेशा सोचता था मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ, क्योंकि अच्छे उस्ताद की निशानी ये होती है कि उसका शागिर्द ना कहीं भी जाता है मार नहीं खाता, उसका शागिर्द हमेशा हर जगह कामयाब होता है। आई विल बी सक्सेसफुल वन डे, और मैं सोचता था मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट, लेकिन हकीकत अलग है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन जस्ट लाइक यू, मैं बस एक आम सा ही बंदा हूँ आपकी तरह, मुझ में और आप में शायद थोड़ा सा फ़र्क हो, आप थोड़े ज़्यादा कामयाब हो, मैं नाकामयाब लोगों में से हूँ। माई फादर ऑलवेज सेज टू मी, मेरे अब्बू मुझे हमेशा कहते थे और अभी भी कहते हैं, 6 महीने में तो बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ, तारिक इज़ नथिंग बट जस्ट अ लूज़र, कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम बस खाने वाले बंदे हो, तुम ख्वाब देखो, सो और खाओ। मुझे हमेशा वो ये एहसास दिलाते थे मेरे वालिद कि मैं कुछ भी नहीं, और मैं फिर भी अपने आप को हौसला देता था कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कुछ हूँ। लेकिन आज 32 साल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी क्या होगी, 15 साल, 10 साल, 12 साल। ही विल नेवर डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। वो एक बात और कहते थे कि ये शख्स ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा सिवाय ख्वाब देखने के, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो ख्वाब देखते हैं और दुआ करते हैं या अल्लाह ख्वाब पूरा हो जाए। मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत कम करते हैं, दुआ पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। एंड ही वॉज राइट, और वो ठीक थे। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई ट्राई टू टीच इंग्लिश थ्रू पोट्री। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी सिर्फ लोगों से डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। मैं सोचता था कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं वो कर जाऊँगा जो दूसरों ने नहीं किया कभी। मैंने कोशिश की, इंग्लिश पहले शायरी से शुरू की कि शायरी जो होती है उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया जाए, वहाँ से आपकी विकेबलरी बने, कोट्स से आपकी विकेबलरी बिल्ड हो, स्टोरीज से आपके जुमले आपके जहन में बैठ जाए, ग्रामर से आप में इंग्लिश आ जाए। बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन माई टीचिंग, लेकिन कुछ तो था जो मेरी पढ़ाई में मिसिंग था, और मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, कि वो क्या था। शायद मेरी खुद की नाकामयाबी, बट डोंट वरी, लेकिन डोंट वरी, बट आई ट्राई टू कंप्लीट माई कोर्सेस। लेकिन बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करूँगा आपके कोर्सेज जो मैंने शुरू किए वो कंप्लीट करूँ, लेकिन कब तक मैं कंटिन्यू कर सकूँगा यूट्यूब को ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये कोर्सेज जैसे ही ख़त्म होंगे मैं यूट्यूब को शायद बाय बाय कह दूँ, और इन कोर्सेज़ की मुद्दत शायद 6 महीने या 8 महीने हो जाए, क्योंकि अब हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस कोर्सेज़ को आज तो लास्ट वीक मैंने क्लास पहली शुरू की थी 2 नंबर तरीके से अंग्रेज़ी सिखाने की, तो पॉसिबिलिटी है कि 6 से 8 महीने में मैं यूट्यूब को बाय बाय कह दूँ। जब तक है, मगर मैं कोशिश करूँगा वो कोर्स आपको देकर जाऊँ जिसको करने के बाद इंशाल्लाह आपको अंग्रेज़ी किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा। और मेरा ये था कि अगर मुझे कोई बोलता ना कि टीचिंग सिर्फ करो और इससे पैसे मिल रहे होते, जैसे मेरे हिसाब से पैसे मिल रहे होते, क्योंकि सबसे कम जो पैसे मिलते हैं वो टीचिंग में मिलते हैं, तो मैं लाजमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाने पे तवज्जो देता हूँ। बट अर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टीचिंग। लेकिन कमाई जो है ना, घर की जो टेंशन होती है वो ज़्यादा अहम हो जाती है अपने शौक़ के मुकाबले में। मैंने अपने शौक़ को थोड़ा सा पीछे कर दिया, क्योंकि अगर मैं शौक़ के चक्कर में लगा रहा तो हो सकता है कि
آنے والے وقت میں میرے والد کی باتیں سچ ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے خوابوں کے چکر میں اپنے بچوں کی مستقبل خراب کروں. امید کرتا ہوں آپ کو برا نہیں لگا ہوگا. پرے فار می، میرے لیے لازمی دعا کریں. اللہ مجھے کامیابی دے، کیونکہ میں صبح جاؤں گا، رات میں شام میں آؤں گا، پھر پڑھانے بچوں کو بیٹھ جاؤں گا، تو میرے پاس یوٹیوب کے لیے بہت مشکل سے ٹائم ملے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ اگر جو ٹائم ملے ہفتے میں ایک دفعہ میں ویڈیو ضرور بناؤں. ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ اگر کسی کو کمنٹس کے جواب نہ ملیں یا واٹس ایپ پہ رپلائی نہ ملے تو معذرت ایڈوانس میں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ میں کتنا مصروف ہو جاؤں یا وقت بھی ملے گا نہیں ملے گا مجھے آپ لوگوں کو جواب دینے کا. تو پلیز اس چیز کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.